नमस्कार दोस्तों, मैं समर जीएस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जीवधारियों का वर्गीकरण जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो दोस्तों सारे प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे आईएमपी क्वेश्चन हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है जाति, गण, वंश या फिर जगत। तो अगर हम बात करें जीवधारियों की वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सर्वप्रथम उद्भव किसका हुआ। ऑप्शन है जीवाणु, पादप, विषाणु या फिर मानव का। तो इसका सही आंसर क्या है, विषाणु का हुआ। ठीक है, किसका हुआ, वायरस का सबसे पहले उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर हम बात करें व्हेल, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन है अपने पास मत्स्य, सरीसृप, स्तनपायी या फिर उभयचर। तो व्हेल किस वर्ग का प्राणी है, स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म रुधिर, नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ऑप्शन है वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या फिर चौथा है वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तीसरा सही है, यानी कि हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो जो भी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वो हमेशा अपना शरीर का तापक्रम है ना जो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जंतु पौधे यानी कि जंतु पौधों पर किस बात के लिए निर्भर हैं। जंतु पौधे पर किस बात पर के लिए निर्भर हैं। ऑप्शन है भोजन, आवास, सुरक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, यानी कि भोजन, आवास, सुरक्षा, इन चारों के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं जंतु। नेक्स्ट है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है होमोसोपियंस, टीनीसोलियम, पैरामीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, पहला यानी कि होमो सैपियंस। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ऑप्शन है कीवी, सेकंड पैगमेन, वाज या शुतुरमुर्ग। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, सेकंड है रोगाणुओं या पीड़कों पर जैविक नियंत्रण करना, शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण, चौथा है सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान करना। तो जीव उपचारण से अगर तात्पर्य की बात करें तो कौन सा सही है, हमारा पहला सही है, यानी कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। नेक्स्ट है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनॉमी, बायोनोमिक्स या फिर बायोमेट्री। तो क्या इसको कहते हैं, ऑप्शन पहला सही है, यानी कि बायोनिक्स। ऑप्शन है क्वेश्चन दूसरा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। इस ऑप्शन है पहला रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर इतिहास। तो कौन सा है, जीव विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन है अरस्तु, थियोपेक्टस, लुइस पास्चर या फिर हिप्पोक्रेट्स। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, अगर बात करें जंतु विज्ञान के जनक तो कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटी होते हैं। अगर हम बात करें प्लांटी होते हैं एक कोशिकीय पौधे, बहुकोशिकीय पौधे, यूकेरियोटिक जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो प्लांटी कैसे होते हैं, यानी कि पादप कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, इनके ऑप्शन दूसरा सही है, कौन है, बहुकोशिकीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से प्रकाश संश्लेषण किस में नहीं होता है? निम्न में से प्रकाश संश्लेषण निम्न में से प्रकाश संश्लेषण किस में नहीं होता है? ऑप्शन है कवक, बबूल, नीम या फिर पीपल। तो प्रकाश संश्लेषण किस में नहीं होता है? कवक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी वर्ग के होते हैं। स्तनी वर्ग के जो जीव होते हैं वे कैसे होते हैं? ऑप्शन पहला है वर्ग रक्तयुक्त, नियत तापी या उच्च तापी, तीसरा है असमतापी, चौथा रेंग कर चलने वाले। तो इसका सही आंसर क्या है? नियत तापी एवं उच्च तापी, यानी कि सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली किस वर्ग का प्राणी है? अगर हम बात करें छिपकली किस वर्ग का प्राणी, ऑप्शन है एम्फीबिया, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग या फिर स्तनी वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, यानी कि सरीसृप वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट है, मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं जलचर, थलचर, नभचर या फिर दूसरा या तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या है? जलचर, यानी कि पहला इसका सही है, क्योंकि मत्स्य वर्ग के जंतु कैसे होते हैं? जलचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस प्रकार के जंतुओं में लाल रक्त का अभाव होता है? ऑप्शन है एनाइमा, एनाइमा, ओबीपेरस या फिर बात करें बीबी पेरस। तो इसका सही आंसर क्या है? एनाइमा। ठीक है, एनाइमा है, ना कि एनाइमा। एनाइमा नहीं है, कौन है? ऑप्शन दूसरा सही है, यानी कि एनाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, सेकंड है ग्रेगर मेंडल ने, तीसरा चार्ल्स डार्विन या फिर चौथा है रॉबर्ट हॉक ने। तो द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया था? कैरोलस लिनियस, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किसने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति या तथा ब्राउनियन गति की खोज की? इनकी कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति तथा ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अरस्तु ने या फिर एंटोनी बॉन ने। तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है बायोडाइजो, शैवालों की, जीवाणु की या फिर माइकोप्लाज्मा की। तो कोशिका भित्ति रहते सबसे छोटी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, आरएनए, डीएनए या आरएनए या डीएनए या आरएनए दोनों। ठीक है, तो इसका क्या होता है? या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, यानी कि विषाणुओं का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए होगा। नेक्स्ट है, एड्स रोग का कारण है विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर माइकोप्लाज्मा। तो एड्स कैसे होता है? वायरस से होता है, यानी कि इससे विषाणु इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है जियोग्राफी, जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी या डेमोग्राफी। जनसंख्या का विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, यानी कि ऑप्शन 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन है माइक्रोलॉजी में, मायोलॉजी में, मैस्टोलॉजी में या फिर बात करें नेफ्रोलॉजी में। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो काय में होता है? मायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है त्वचा का, महिलाओं का, शिशु का या फिर वृद्ध का। तो जेरोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? वृद्धजनों का, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों यानी कि डक्टलेस ग्लैंड का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। एक बार फिर से, नलिका विहीन ग्रंथियों यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या यूथेनिक्स। तो ऑप्शन दूसरा सही है हमारा, क्या? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। यानी कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से, मनुष्य के
वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? ऑप्शन है यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या उद विकास। इसका ऑप्शन सेकंड सही है, क्या? यूथेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊतक, जीवद्रव्य, विषाणु या फिर कोशिका। तो हिस्टोलॉजी में किससे अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितलियों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है इकथियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी या पोलिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, यानी कि लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क का, प्राइमेट्स का, जीवाश्म या फिर पादप का। तो किसका अध्ययन किया जाता है? सेकंड, यानी कि जीवाश्म का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कोलोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से, यानी कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? यानी कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इसका क्या है? न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है स्नायु तंत्र, आँखों का, सीना या निपुल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि स्नायु तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु, यानी कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन पहला है कोरोलॉजी, नेमोटोलॉजी, कॉन्क्रोलॉजी या नियोटेनोलॉजी। तो क्या आंसर है? नियोनेटोलॉजी है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? अगर हम बात करें डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो ऑप्शन है पिसेज, मैमेलिया, एविज और एम्फीबिया। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, यानी कि मैमेलिया वर्ग का। पिसेज में क्या आते हैं? मछलियाँ आती हैं, एविज में पक्षी आते हैं और एम्फीबिया क्या है? उभयचर, जो जल व थल दोनों में रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा हमारा मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है एंगलर, लीनियस, अरस्तु या फिर थियोफैक्टस। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, यानी कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? ऑप्शन है वाटसन ने, क्रिक ने, 1 व 2 दोनों ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने की है? वाटसन और क्रिक दोनों ने की थी। और क्वेश्चन 2000 आरआरबी और एमपी जेल पैरी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है होमो सेपियंस, होमो एम्फीबियन, एरेक्टस या इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जीव एवं जीवित के बीच की संयोजी कड़ी क्या है? यानी कि निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है कौन है? निर्जीव और सजीव यानी कि जीवित के बीच की कड़ी है। ऑप्शन है विषाणु, युगलिना, जीवाणु या फिर शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या है? विषाणु, यानी कि वायरस है, जो मध्य प्रदेश जेल पहरी में पूछा गया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे प्रीवियस एग्जाम है के क्वेश्चन है जो इस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें मत्स्य यानी कि मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पहला साइटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या पैलेंटियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है? इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ऑप्शन है मोलस्का, एम्फीबिया, सैलेंट्रेटा या फिर मैमेलिया। तो किससे संबंधित है? सैलेंट्रेटा से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश जेल पैरी में पूछा गया था क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्तनधारियों में निषेचन का स्थल है, यानी कि हम बात करें स्तनधारियों में तो निषेचन का स्थल है, ऑप्शन है शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण या डिंब वाही नली। तो क्या है, डिंब वाही नली, यानी चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? ऑप्शन है नए जमाने के बंदर, पुराने जमाने के बंदर, होमिनोइड्स या एंथ्रोपिथेकस। तो इसका सही आंसर क्या है, चौथा, यानी कि एंथ्रोपिथेकस सही है। ठीक है, सुपर फैमिली में एक नहीं है, कौन, एंथ्रोपिथेकस, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के अलावा, यानी कि अमीबा के अलावा एकल कोशिका का ऐसा उदाहरण जो अपना आकार बदलता है, निम्न में से कौन है? शुतुरमुर्ग अंडा, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका सही आंसर क्या है, श्वेत रक्त कोशिका, और यह MP प्लस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑयस्टर प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें ऑयस्टर जीव है जो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा, अनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर मोलस्का। तो किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्लेब्स लॉसफर बैसिलस, यानी कि क्लेब्स लॉफलर बैसिलस किस जीवाणु का नाम है? ऑप्शन है क्लस्ट्रोडियम टेटनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, कोरोनाबैक्टीरिया डिप्थेरियाई या लैक्टोबैसिलस। तो किसमें है? कोरोनाबैक्टीरिया डिप्थेरियाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीपद के रोगकारक जीव, सिलीपद के रोगकारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है एस्कारिस लाइब्री कोइडीज, सेकंड है क्यूलेक्स पिपियंस, तीसरा है बुचेरिया बैंक्रोपाइटाई, चौथा है फेसियोला हेपेटिका। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा है, यानी कि बुचेरियाई बैंक्रोफिटाई। ओके, बुचेरियाई बैंक्रोफिटाई इसका सिलीपद के रोगकारक जीव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है कॉकरोच, घेंगा, केचुआ या फिर स्टार मछली। तो इसका सही आंसर क्या है? घेंगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं डॉट डॉट है, तो कौन सा है? ऑप्शन है एनिलिडा, एस्केलमिंथ, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर बात करें ऑर्थोपोडा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑर्थोपोडा। इनकी जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? ऑर्थोपोडा है, जिसमें कीड़े मकोड़े शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बना, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है जाति, नस्ल, परिवार या क्रम। तो इसका सही आंसर क्या है? नस्ल है। ओके, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वैज्ञानिक की मूल इकाई क्या है? नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काप्रा हिरकस, अगर हम बात करें काप्रा हिरकस की, काप्रा हिरकस का वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का है, घोड़ा का नाम है, गाय का या फिर बकरी का। तो काप्रा हिरकस का है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, जो CHSL 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? ऑप्शन है आवास, आकार, चाल या फिर भोजन। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि आवास में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? अगर बात करें न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है, SSC CGL 2017 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला है पौधों का जानवरों से बचाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधों को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है, या फिर बात करें पौधों की परागण में सहायता करता है। तो न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? ऑप्शन सेकंड सही, यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा एक कायांतरण नहीं होता है? यानी कि निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है? ऑप्शन है मानव, तारामीन,
मेढक या फिर व्याध पतंग। तो इसका सही आंसर क्या है? मानव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एमपी पुलिस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? अगर हम बात करें पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है अस्थियों का, प्राइमेट का, जीवाश्म का या फिर पक्षी का। तो इसका सही आंसर क्या है? जीवाश्म का अध्ययन होता है पैलेंटोलॉजी, जो एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था। दोस्तों में जितने भी वीडियो हैं सारे आईएमपी हैं और प्रीवियस के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 जोड़े, अगर हम बात करें 6 जोड़े पैर के साथ इनमें से कौन सा एक संधिपाद प्राणी है? अगर बात करें 6 जोड़े पैर के साथ इनमें से कौन सा एक संधिपाद प्राणी है? ऑप्शन है कीटबर्ग, मैरियोपाडा, एरेक्नेडा या क्रस्टेसिया। तो इसका सही आंसर क्या है? क्रस्टेसिया। ठीक है, इसमें क्या आते हैं जैसे कि केकड़े हैं, केकड़े होते हैं ना, उनके भी 6 पैर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी किस में आते हैं जी? आर्थ्रोपोडा, जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं उसी में आता है जी, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है जी। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। ऑप्शन है चूहा, बिल्ली, छिपकली या सुअर। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बिल्ली। ठीक है, बिल्ली नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीवा विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीवा विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान या सर्वविज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या है? नोथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपोइड की 3 सुपर फैमिली में से शामिल नहीं है? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपीसी 2016 का। तो इसमें कौन सा सही है? एंथ्रोपिथेकस था। ठीक है, जो हमने पहले कर भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे। होमो सेपियन के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे। ऑप्शन है अर्गेस्टर, लायन, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल या फिर प्रोकांसल। तो इसका सही आंसर क्या है? क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट एब्स में शामिल हैं, यानी कि एब्स में शामिल हैं पक्षी, स्तनधारी, मछलियाँ या फिर जलजीवी। तो क्या शामिल हैं? पक्षियाँ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।